ये क्वेश्चन यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन है और नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के साथ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर आप इसको यूजुअल तरीके से करेंगे तो फिर इसमें टाइम टेकिंग 5 से 10 मिनट आपको लग जाएगा। आपको पता ही है कि नीट में 5-10 मिनट का कितना इम्पोर्टेंस होता है। तो इसको हम ना एक डिफरेंट मेथड से करते हैं। ये यूनिट डायमेंशन में क्वेश्चन है जो कि बोर्ड पे यहाँ पर लिखा हुआ है और इसको हम ना एक डिफरेंट तरीके से करेंगे जिसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हम एक एक करके ना ऑप्शंस को ही चेक कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं। ए फिजिकल क्वांटिटी of the dimension of length that can be formed out of c, g and e square by 4 pi epsilon naught is, ब्रैकेट में है c is velocity of light, g is universal constant of gravitation and e is charge। तो देखिए आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपको एक क्वांटिटी बनाना है। क्वांटिटी किन किन चीज़ों से को मिला के बनानी है आपको, तो वो चीज़ आपको दिया गया है कि सी, जी और ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन तीनों को मिला के आपको एक क्वांटिटी बनाना है, फिजिकल क्वांटिटी। उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए? इट शुड बी ऑफ लेंथ। देखिए उसका डायमेंशन आपको दिया गया है कि फिजिकल क्वांटिटी जो बनना चाहिए उसका डायमेंशन लेंथ का आना चाहिए और इन तीनों को मिलाया जाएगा। सी के बारे में आपको बताया है कि सी इज स्पीड ऑफ लाइट। जी के बारे में आपको दिया है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये। उसके बाद ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में आपको ई इज चार्ज। तो आइए हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए, ये चारों ऑप्शन है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या कर लो, इसमें ना इन तीनों क्वांटिटीज़ का डायमेंशन आपको पता होना चाहिए, तो आप उसको अलग से लिख लो। तो जैसे c का आपको पता होगा कि c इज स्पीड ऑफ लाइट, तो c का डायमेंशन क्या होगा? स्पीड का डायमेंशन l t माइनस 1। उसके बाद देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ना बच्चों को यूजुअली याद रहता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आप याद रखो जी का डायमेंशन, इसको आप डिराइव भी कर सकते हो फॉर्मूले से, लेकिन आपको याद रहना चाहिए। एनीवे मैं ना आपको इसको यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ। जी का डायमेंशन m-1 होता है, l क्यूब t-2 होता है। तो मैंने यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का लिख दिया। अब ये चीज़ देखो, ये एक थोड़ा सा डिफरेंट टर्म है, नया टर्म है, तो आप इसको डिराइव कर सकते हो बहुत ही आसानी से। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कूलम्स लॉ से ये आपको तुरंत डिराइव हो जाएगा। कूलम्स लॉ आपको पता होना चाहिए। देखो कूलम्स लॉ क्या होता है? फोर्स इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर, के क्यू, इसको के बोलते हैं, के, और के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी आप लिख सकते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर की जगह यहाँ पर रख दो चार्ज। चार्ज कितना दिया है? ई, तो ई स्क्वायर आ जाएगा क्यू स्क्वायर के जगह अपॉन आर स्क्वायर। ये कूलम्स लॉ से मैंने लिखा है। तो देखो आपको क्या चाहिए? ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना, तो यहाँ से ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकाल लो। ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके लिए क्या करना होगा? आर स्क्वायर को एफ के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, एफ इंटू आर स्क्वायर। अब देखो इसका डायमेंशन वही होगा जो एफ इंटू आर स्क्वायर का डायमेंशन होगा। एफ का डायमेंशन आपको पता है, ये फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? एम एल टी की पावर -2, आर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर। इसमें एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, तो एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? एल की पावर क्यूब। तो ये हो गया तुम्हारा डायमेंशन ऑफ ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन। अब देखो इन तीनों को मिला के आपको बनाना है क्वांटिटी जिसका डायमेंशन कितना आना चाहिए? लेंथ का आना चाहिए। तो इन सब का डायमेंशन एक्चुअली क्या होना चाहिए? लेंथ का होना चाहिए। जिसका भी डायमेंशन इन चारों में लेंथ का आ जाएगा, डेट विल बी द आंसर, वही आंसर होगा।
तो देखो फाइनली तुमको पता है कि इन चारों का डायमेंशन क्या आना चाहिए, लेंथ का आना चाहिए। ठीक है, लेंथ निकलेगा तो वाई नॉट कि इन सब में डायमेंशन जब पुट करोगे सी का, जी का और इसका e²/4πε0 का, तो क्यों ना केवल लेंथ का ही इसमें पुट करो, क्योंकि पता ही है कि आपको कि जो भी डायमेंशन, टोटल डायमेंशन आप रखोगे सी का, जी का और इस थर्ड टर्म का, तो आपको फाइनली क्या आना चाहिए, लेंथ। तो इसमें से आप क्या करो, केवल लेंथ का डायमेंशन इन चारों में पुट करो। तो इसमें देखो लेंथ का डायमेंशन क्या है, सी में लेंथ का जो डायमेंशन है l⁻1, वो रखो। पहले ऑप्शन की बात करते हैं। तो l⁻1 का यहाँ पर क्या है, स्क्वायर। तो इसका जब डायमेंशन निकालोगे तो सी स्क्वायर रख रहा हूँ, सी में केवल मैं l का रख रहा हूँ, बाकी टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगे। आपको पता ही है कि फाइनली जो है बाकी टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, तो केवल l का ही डायमेंशन आप यहाँ पर रखो। जब आंसर में आपको l ही आना है तो बाकी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, t, m वगैरह सब कैंसिल हो जाएगा। पहले टर्म की बात कर रहा हूँ, सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, l², केवल l² रख रहा हूँ, t को रखने की जरूरत नहीं है। g की बात करते हैं। g में l का डायमेंशन क्या है, l³ है, तो रखो यहाँ पे l³ इंटू e²/4πε0 में l का डायमेंशन क्या है, l³, तो यहाँ रखो l³, अंडर रूट भी आएगा 1/2। तो अब बताओ इसका डायमेंशन क्या आ रहा है, एक l³ बाहर आ जाएगा रूट के कारण, तो l³/l², ये आया। तो दिस विल बी द आंसर। ऐसा इसका डायमेंशन तो मैच कर रहा है लेंथ से, तो ये आंसर हो सकता है। बाकी ऑप्शन को भी आप चेक कर लें सो डैट कि आप कंफर्म हो सके, है ना। तो चलो इसको चेक करते हैं। तो जो आंसर आपसे पूछा गया है कि लेंथ का आना चाहिए डायमेंशन, तो पहले टर्म में पहले क्वांटिटी का डायमेंशन लेंथ का आ रहा है और ये आंसर आपका हो सकता है। फिर भी आप अगर दूसरे ऑप्शन को भी कंफर्म करना चाहें, ठीक है, ऑप्शन को चेक करना चाहें, तो आप उससे चेक करके कंफर्म हो सकते हैं। तो लेट अस चेक सेकंड ऑप्शन। देखो c², तो c² के लिए इसका डायमेंशन कितना आ जाएगा, l² इंटू c² में मैंने केवल l का डायमेंशन को रखा, तो l² हो गया। g का डायमेंशन अभी तुमने निकाला है, लेंथ क्या होता है, l³। इसमें e²/4πε0 का l³ अंडर रूट, देखो एक l³ बाहर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, l² इंटू l³। ठीक है, यहाँ देखो सेकेंड क्वांटिटी में l का डायमेंशन कितना आ रहा है, 5, तो ये आंसर होगा क्या, नहीं। उसी तरह से थर्ड और फोर्थ को भी चेक कर सकते हो। देखो थर्ड को चेक करता हूँ, तो 1/l, c² की जगह क्या आ जाएगा, l²। उसके बाद 1/g, g डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में g का डायमेंशन क्या है, l का रख रहा हूँ मैं केवल, l³, और e²/4πε0 का l³ न्यूमरेटर में, ये दोनों कैंसिल, बचा क्या, 1/l²। तो l की पावर यहाँ पर कितना आ रहा है, -2। क्या ये ऑप्शन होगा, क्योंकि आपसे पूछा गया है l आना चाहिए फाइनल आंसर। इसको चेक करते हैं। 1/c में l का डायमेंशन कितना होगा, l इंटू g में l का डायमेंशन l³ और e²/4πε0 में l का डायमेंशन कितना होगा, l³। क्लियरली आप देख रहे हैं कि ऑप्शन चेक करके भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं।